वैसे तो रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट में 3 दोहरे शतक लगाए हैं, लेकिन यह कहानी है रोहित के पहले दोहरे शतक की। यह कहानी है जब रोहित शर्मा ने क्रिकेट की धरती पर बतौर हिटमैन अवतार लिया था। उस दिन हिटमैन ने ऐसी विशाल पारी को अंजाम दिया था जो रोहित के लिए यादगार और दुनिया के लिए मिसाल बन गई, जिसकी कल्पना करना कंगारुओं से भी परे था। साल 2013 का यह वही दौर था जब भारत की त्रिमूर्ति सामने वाली टीम का विनाश कर देती थी। ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत के दौरे पर आई, जिसमें 7 मैचों के वनडे सीरीज खेला जाना था और ऑस्ट्रेलियाई टीम के पास भारतीय टीम को भारत में उनके लोगों के सामने हराने का सुनहरा मौका था, क्योंकि भारत दुनिया की एक ऐसी इकलौती टीम थी जो कंगारुओं की बादशाहत को खत्म कर देती थी। तो इस कहानी की शुरुआत से करते हैं। 13 अक्टूबर 2013 इस दिन एक ऐसी सीरीज की शुरुआत हुई जैसी सीरीज ना तो इससे पहले हुई थी और ना ही इसके बाद कभी खेली गई, क्योंकि 7 मैचों में से 2 मैच बारिश के कारण रद्द हो चुके थे और बावजूद इसके केवल 5 मैचों में ही 3000 से भी ज्यादा रन बन चुके थे। ऑस्ट्रेलियाई टीम हर मैच में 350 से ज्यादा रन बना रही थी और जवाब में भारतीय टीम की त्रिमूर्ति रोहित, धवन और कोहली उस स्कोर को बौना साबित कर देते थे। इस पूरे सीरीज में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को कड़ी टक्कर दे रही थी और अब ये सीरीज 2-2 की बराबरी पर आ खड़ी थी। 2 नवंबर 2013 को इस सीरीज का निर्णायक मुकाबला बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना था। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। रोहित और धवन की जोड़ी पारी की शुरुआत करती है। गब्बर के नाम से जाने जाने वाले शिखर धवन तीसरे ओवर में लगातार 3 चौके मारकर कंगारुओं पर धावा बोल देते हैं और साथ ही रोहित शर्मा भी बड़े शॉट्स खेलना शुरू कर देते हैं। दोनों ही खिलाड़ी एक के बाद एक प्रहार किए जा रहे थे और कंगारुओं के पास इन दोनों का कोई तोड़ नहीं था। अभी मात्र 15 ओवर ही बीता था कि टीम का स्कोर 100 रनों के पार जा चुका था। दोनों खिलाड़ी पहले विकेट के लिए 112 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप कर चुके थे, लेकिन तभी शिखर धवन 57 गेंदों पर 60 रन की पारी खेलकर एरोन हार्डी के गेंद पर LBW आउट हो जाते हैं। अब यहाँ से स्कोर 300 के पार जाना तय था, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी मैदान पर होती है। लेकिन एक शॉट के दौरान कोहली रोहित शर्मा की गलती की वजह से रन आउट हो जाते हैं और अचानक से पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया, मानो भारतीय दर्शकों ने मौत का मंजर देख लिया हो और उधर कंगारू खुशी के मारे मैदान में कूदे जा रहे थे। अब रोहित शर्मा का साथ देने सुरेश रैना क्रीज पर आते हैं, लेकिन कोहली के आउट होने की वजह से रोहित शर्मा का बल्ला कुछ पलों के लिए थमसा जाता है। लेकिन जब दोबारा से रोहित शुरू हुए तो रुकने का नाम नहीं लिया और अब रोहित शर्मा पहले से ज्यादा खूंखार नजर आ रहे थे और साथ ही सुरेश रैना भी उनका साथ बखूबी निभा रहे थे। लेकिन तभी सुरेश रैना 30वें ओवर में 28 गेंद पर 30 रन बनाकर हार्डी का शिकार हो जाते हैं और जब भारतीय टीम का स्कोर 34वें ओवर में 207 रन था, तभी सिक्सर किंग युवराज सिंह बकनत की गेंद पर आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं। रोहित एक तरफ से रन बना रहे थे, लेकिन एक तरफ से विकेट गिरते जा रहे थे। अब कप्तान MS धोनी खुद रोहित शर्मा का साथ निभाने मैदान पर आते हैं और उसी बीच रोहित शर्मा ने इसी शॉट के साथ अपना शतक पूरा कर दिया। अब भारतीय टीम का स्कोर 38वें ओवर में 218 रन पर केवल 4 विकेट के नुकसान पे था। उसके बाद तो रोहित शर्मा ने छक्का चौकों की बरसात सी कर दी। ऐसा लग रहा था मानो रोहित शर्मा की विध्वंसक पारी से बचना कंगारुओं के बस की बात नहीं थी। सामने कोई भी गेंदबाज हो, उसका हाल वही होता था जो रोहित शर्मा चाहते थे और अब ऐसा लग रहा था कि उनको पता ही नहीं है कि क्रिकेट में सिंगल डबल भी लिया जाता है। धोनी भी रोहित शर्मा का बखूबी साथ निभा रहे थे और शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। अब देखते ही देखते रोहित ने 46वें ओवर में 150 रनों का आंकड़ा पार कर लिया और अब पहली पारी के 4 ओवरों का खेल बचा था और स्कोर था 299 रन। उसके बाद रोहित शर्मा ने एरोन हार्डी के 1 ओवर में 26 रन कूट दिए। क्रिकेट का ऐसा खतरनाक मंजर देख ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी कांप रहे थे। रोहित शर्मा प्रलय लेकर आए थे, जिसे रोकना अब किसी के बस की बात नहीं थी। अब यहाँ से हर ओवर में लगभग 20 रन आ रहे थे। तभी 50वें ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने शानदार छक्का जड़ा अपने करियर का पहला दोहरा शतक लगा दिया। इस बात का जश्न रोहित से ज्यादा कोहली मना रहे थे,
क्योंकि यहाँ एक शतक रोहित शर्मा का था तो वहीं दूसरा शतक कोहली का था। रोहित के लिए ये पारी सबसे खास थी क्योंकि एक निर्णायक मुकाबले में आई थी। साथ ही सचिन, सहवाग के बाद रोहित शर्मा का नाम भी दोहरा शतक लगाने वालों में जुड़ चुका था। उसके बाद रोहित शर्मा के 209 रन और धोनी के 65 रनों की तूफानी पारी की मदद से भारतीय टीम ने कंगारुओं के सामने 383 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट सेट किया। यह टारगेट तो बहुत बड़ा था, लेकिन सामने थी ऑस्ट्रेलिया की टीम जो तब तक हार नहीं मानती थी जब तक मैच की आखिरी गेंद न फेंकी जाए। अब कंगारुओं को यह मैच जीतने के लिए और सीरीज जीतने के लिए 384 रनों की जरूरत होती है और ऑस्ट्रेलियाई टीम मैदान पर आती है। हालांकि 7 रनों के स्कोर पर मोहम्मद शमी ने एरन फिंच को आउट कर दिया और कंगारुओं को पहला झटका बहुत ही जल्दी दे दिया। उसके बाद फिल ह्यूज ने पारी को संभाला और स्कोर को तेजी से 50 रनों के पार पहुंचा दिया, लेकिन तभी अश्विन ने ह्यूज को युवराज के हाथों कैच करा दिया। अब कप्तान जॉर्ज बेली मैदान पर आते हैं और बेली ने अभी मात्र 4 रन ही बनाए थे कि धोनी के मास्टरमाइंड की वजह से वो रन आउट हो जाते हैं। कंगारू इस झटके से उभर पाते कि अगले ही ओवर में अश्विन ने हेडन को बोल्ड कर दिया। अब ऑस्ट्रेलियाई टीम का स्कोर 7 ओवर में 74 रनों पर 4 विकेट हो चुका था और सामने टारगेट था 384 रनों का। और अब यहाँ से लग रहा था कि ऑस्ट्रेलियाई टीम ये मैच यहीं पर हार गई है, लेकिन ये तूफान के आने की पहले की शांति थी। अब मैदान पर आते हैं ग्लेन मैक्सवेल और उनके साथ आती है आंधी। मैक्सवेल मैदान के चारों तरफ चौकों और छक्कों की बरसात कर देते हैं और देखते ही देखते मात्र 18 गेंदों पर अपना 50 रन पूरा कर देते हैं। लेकिन 132 के स्कोर पर शमी ने बॉक्स को बोल्ड मार आधी टीम को पवेलियन भेज दिया। लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं था क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल की मार भारत को हार का मुंह दिखा सकती थी। लेकिन अगले ही ओवर में विनय कुमार ने जडेजा के हाथों मैक्सवेल को कैच आउट करा दिया। अब 150 रनों के भीतर कंगारुओं के 6 विकेट गिर चुके थे, लेकिन कंगारुओं को ऐसे ही हार मानने के लिए वर्ल्ड चैंपियन नहीं कहा जाता है क्योंकि उसके बाद जेम्स फॉकनर और शेन मैदान पर होते हैं और ये दोनों ही हार मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। अब दोनों छोर से लगातार चौकों और छक्कों का तूफान आ रहा था। उसी बीच फॉकनर ने अपना 50 रन पूरा कर लिया, लेकिन शेन ने सिर्फ 22 गेंदों पर 49 रन बना दिए थे। ये दोनों बल्लेबाज अपने टीम को जीत के करीब पहुंचा रहे थे, लेकिन तभी जडेजा ने वाटसन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद कोल्टर नाइल को भी जडेजा ने आउट कर दिया। लगातार समय समय पर विकेट तो गिर रहे थे, लेकिन मुसीबत तो जेम्स फॉकनर बने हुए थे। उस दिन उनका बल्ला चौके छक्के नहीं बल्कि आग उगल रहा था और इसी बीच फॉकनर ने मात्र 57 रनों पर ही अपना शतक पूरा कर लिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम का स्कोर 39 ओवर में 298 रन पर 8 विकेट हो चुका था और यहाँ से जरूरत थी मात्र 66 गेंदों पर 46 रनों की, जो कि आसान लग रहा था क्योंकि फॉकनर बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन भारत के लिए अच्छी खबर यह थी कि भारत को केवल 2 विकेट की जरूरत थी। उसके बाद भी बैट्समैन रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन जडेजा ने मैक को बोल्ड कर दिया और थोड़ी देर बाद शमी की गेंद पर फॉकनर लंबा मारने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। भारतीय टीम का यह जश्न बता रहा था कि भारतीय टीम ये मैच कितनी मुश्किल से जीती है और इसी जीत के साथ भारत ने इस मैच को तो जीता ही, साथ में सीरीज को भी जीत लिया और साथ में कंगारुओं के गुरूर को चकनाचूर कर दिया और रोहित शर्मा को शानदार दोहरे शतक के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। तो वही मैन ऑफ द सीरीज भी रोहित शर्मा को ही दिया गया। रोहित शर्मा की शानदार बैटिंग को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे, कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ऐसी ही एक्साइटिंग वीडियो आने वाली है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।